दिल्ली में इस समय पॉल्यूशन एक चरम स्तर पर आ चुका है और इसके बारे में अब जो आम आदमी पार्टी है उनकी जो मेन धारणा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की जो मुख्य वजह है वो है एक तो जो पंजाब और हरियाणा में जो परालियां जलती हैं उनसे आ रहा धुआं और हिंदुओं के रीति रिवाज से मनाए जाने वाले त्योहार, खास तौर पर दिवाली, जिसमें पटाखे और फुलझड़ियां छोड़ी जाती हैं और इसके साथ ही गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं। तो ये तीन वजह अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही हैं कि दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है वो इनकी वजह से है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन की मुख्य वजह क्या है। तो इस चर्चा में मैं सुमित शर्मा, प्रदेश संयोजक दिल्ली प्रदेश नेशनल यूथ पार्टी, और साथ में मेरे हैं श्री रजनीश झा जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं और सह प्रभारी नेशनल यूथ पार्टी से। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो इसकी शुरुआत में जैसा कि सबसे पहली बात जो कही जा रही है कि दिल्ली में पोल्यूशन की जो मुख्य वजह है वो है कि जो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो आते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा की तरफ से जो किसान अपने खेत में फसल पैदा करते हैं, उसके बाद जो परालियों को जलाते हैं उसका धुआं उड़कर यहाँ दिल्ली क्षेत्र में आता है और उसकी वजह से दिल्ली के अंदर स्मॉग और पोल्यूशन बढ़ जाता है। और दूसरी वजह जो बताते हैं कि जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है, इसमें जितने भी हिंदू मान्यताएं और हिंदू त्योहार हैं वे काफी ज्यादा मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली। और दिवाली के दौरान जैसे कि पटाखे और फुलझड़ियां और रॉकेट इत्यादि छोड़े जाते हैं, जिससे दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। तो रजनीश जी, क्या आप बताएंगे कि क्या ये जो हिंदू त्योहार हैं, क्या यही इस समय मुख्य वजह है दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने की? देखिए, मैंने क्या, जो केजरीवाल जी ने 3 विषय बताए हैं तो हम तीनों पे बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले पराली, इसके बाद हिंदुओं का त्योहार और फिर ट्रांसपोर्टेशन। केजरीवाल जी में अभी तक की जो आदत है वो आरोप लगाओ और भागो, मतलब वो कहावत है ना, थूको और भागो, तो वो वाली नीति वो अपनाते हैं। दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अभी ये सारे कामों में वो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, अपने ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब दिल्ली सरकार को कुछ नहीं करना है। ये जो पंजाब वाले दिल्ली में पॉल्यूशन कर देते हैं जी, त्योहार मनाने वाले कर देते हैं जी, फलाने कर देते हैं जी, तो फिर आप मुख्यमंत्री किस लिए? आप रिजाइन करिए। मतलब ऐसा सटीक प्लान है दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म करने का। मतलब मैं गारंटी से कहता हूं, अगर 3 साल नेशनल यूथ पार्टी की सरकार रही, 5 साल के कार्यकाल होता, अगर 3 साल रही तो दिल्ली में 100 से नीचे पॉल्यूशन रहेगा, जो अभी 500 तक पहुंच लिया था। तो पॉल्यूशन हो क्यों रहा है? उसमें सबसे गलत नीति है केजरीवाल सरकार की नीति। अब आते हैं हम हिंदू पर्व पे। हिंदू पर्व जैसे अभी इनको मतलब वो कहावत है, अदगल गगरी छलकत जात वाले, तो इनके पास ज्ञान तो है नहीं हिंदू पर्व की। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगर देखेंगे तो पूरी तरह से ईसाई मिशनरी के हाथों काम करने वाले हैं। आज के डेट में नए नए हिंदू बनते जा रहे हैं। अगर आप उनकी पत्नी को भी देखेंगे किसी पूजा पाठ में बैठते हुए, तो ऐसे बैठते हैं जैसे वो लगता ही नहीं है जो हिंदू है। तो अब गौर से 4, 5, 6, 8, 10 मतलब उनकी वीडियो या फोटो अब देखिएगा, तो मतलब इन लोगों को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनकी नानी बताती है जो राम अयोध्या में नहीं है, वो कहते नहीं अयोध्या में हम इन लोगों की यात्रा कराएंगे। मतलब वो राजनीति के स्टंटबाजी करते और कुछ नहीं करते। हिंदू पर्व त्योहार पे सबसे बड़ी बात है, जैसे छठ पे उन्होंने कहा जो नहीं, छठ पे पॉल्यूशन फैलता है। जब आपने भी कई मेल किया है और पार्टी के तमाम लोगों ने लेटर लिखा है, उनको आज तक एक भी लेटर की जवाब नहीं दिया है जो छठ में पॉल्यूशन वाला क्या चीज यूज होता है। उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो लेटर का कोई जवाब ही ना दे रहे हैं। उसी तरह से दीपावली में चलिए पटाखे से कुछ पॉल्यूशन होता है, लेकिन वो पॉल्यूशन हमेशा 2 से 3 दिन रहता है। 2 से 3 दिन से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं रहता। जब ऐसा पॉल्यूशन जो 2 से 3 दिन से ज्यादा रहता ही नहीं है, तो उस पर्व के त्योहार को हम महीनों तक भुलाएंगे जो हाँ जी ये तो पॉल्यूशन हो गया जी, पॉल्यूशन हो गया जी, पॉल्यूशन हो गया। तो ये ठीक बातें
नहीं है, ये हिंदुओं के खिलाफ उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। और इस मानसिकता को सही दिल्ली की जो जनता है वही कर सकता है, ऐसे मतलब थूको और भागो वाले मुख्यमंत्री जी से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या शीला दीक्षित जी के समय में क्या तब पोल्यूशन नहीं था? देखिए, आज तक आपने ये दिल्ली में नहीं सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी से पहले कभी भी पॉल्यूशन पे इमरजेंसी लगा हो, जैसे आज लगा हुआ, सारे ऑफिस से बाकी चीज सब बंद कर दिया गया। आपने ना शीला दीक्षित की जिस समय में सुना होगा, ना सुषमा जी के या सैर सिंह वर्मा जी, या उससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना होता ही नहीं था, क्योंकि दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था। अब हम जो दिल्ली के पॉल्यूशन के सबसे बड़ा वजह है वो केजरीवाल जी की जो ट्रांसपोर्टेशन वाला नीति है, हम उस पर आते हैं। 2013 में दिल्ली में लगभग 6300 डीटीसी की बसें थी। आज के डेट में 2600 डीटीसी की बस है, उसमें से भी 1000 बसें जो है वो डिपो में खड़ी है। मात्र 1600-1700 बस रोड पे निकल रही है डीटीसी की। केजरीवाल सरकार ने पिछले 7 साल में एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीदी है। जब एक भी डीटीसी की बस खरीदा ही नहीं तो भाई प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन तो बढ़ेगा जो डीजल और पेट्रोल से चल रही है। तो जब प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि किसी भी शहर का अगर सरकारी ट्रांसपोर्टेशन सही होगा तो वहां प्राइवेट बस कार कम यूज होगा। वो तो शुक्र मनाइए मदन लाल खुराना जी और शीला दीक्षित जी का, जो दिल्ली में मेट्रो की व्यवस्था कर दिया। नहीं तो आज के डेट में दिल्ली में ये पॉल्यूशन लेवल जो आपको दिख रहा है ये कम से कम 800-900 के करीब होता, क्योंकि इनको कुछ नहीं करना, आरोप लगाना है जी। और आरोप में ये कुछ भी कर रहे हैं। मतलब डीटीसी के बस की संख्या क्यों घट रही है? 7 साल में एक भी डीटीसी के बस क्यों नहीं खरीदा गया? जब आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देंगे, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे, तो यही होगा। दिल्ली में जो भी बस खरीदा जा रहा है वो आप देखेंगे ऑरेंज कलर वाला खरीदा जा रहा है जो प्राइवेट बस है। तो प्राइवेट बसों की बढ़ावा देने के लिए आप डीटीसी के बेड़ा को पूरी तरह खत्म कर दिए। भाई महिलाओं को टिकट फ्री, डीटीसी घाटे में कितने पहुंच लिए? भाई डीटीसी के घाटे से उबारने के लिए आप क्या करें? मतलब इनका योजना है कि जाते जाते डीटीसी को बेच दो, और इसी योजना पे वो काम कर रहे हैं। जब ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, अब प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन अपने आप बढ़ेगा। पहली बात। दूसरी बात आते हैं हम हरियाली पे। आपने देखा होगा, मतलब आपके आंकड़ा अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, बार बार दिल्ली पे एनजीटी ने फाइन लगाया है। वो डिटेल में भी आप एक बार बता दीजिएगा जिससे सभी बंधुओं को पता चले। एनजीटी का काम है कि पॉल्यूशन रोका जाए। दिल्ली सरकार पॉल्यूशन रोकने में बिल्कुल विफल है और इसीलिए दिल्ली सरकार को फाइन लग रहा है, पंजाब सरकार को नहीं लग रहा। पराली पे ये कहानी बताते हैं, 23,000 के पराली के दवाई पूसा से ये उठाते हैं, 40 लाख रुपया उसके डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा कर देते हैं और उस पे 7 करोड़ रुपया प्रचार में खर्चा कर देते हैं। मतलब 23,000 की दवाई को 40 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब 310 किसानों को मिला 23,000 की दवाई, उसको 310 किसान तक पहुंचाने में खर्चा हो गया 40 लाख और 7 करोड़ रुपया उसके प्रचार पे। मतलब कितने बड़े भ्रष्टाचारी है केजरीवाल जी, और कितना पॉल्यूशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कल शायद परसों में बोला है कि इनको में जो आपने मतलब प्रचार के लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, क्या आपने पॉल्यूशन के लिए क्या किया है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया इनके प्रचार पे। तो इस तरह से ये पॉल्यूशन को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रचार उतनी ही तेजी में बढ़ा रहे हैं। अभी आप देखते होंगे हर जगह केजरीवाल जी के फोटो लेके ऑन ऑफ। अरे ऑन ऑफ की जरूरत नहीं है दिल्ली में, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही करिए। दिल्ली की जनता पढ़ा लिखा है, वो खुद ही समझता पॉल्यूशन बढ़ रहा है, मेरे प्राइवेट गाड़ी ले जाने में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से यात्रा करूंगा। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं तो क्या करेगा वो? मजबूरन उसको प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन निकालना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी वो है। अगर आप मतलब हम लोग छोटे थे उस समय पढ़ाई कर रहे थे स्कूलों में 98-97, मतलब दिल्ली में आप सफेद कमीज पहन के निकलते तो आपकी पूरी कमीज काली हो जाती थी शाम तक।
शीला दीक्षित जी आई, उसी पे काम करी पॉल्यूशन पे। उन्होंने दिल्ली में 12% हरियाली का क्षेत्र था जिसको 22% तक पहुंचाया, जिसको केजरीवाल जी ने वापस 20% पे ला दिया। दूसरा, उन्होंने तमाम डीजल गाड़ी जो वो था उसको चेंज करके सीएनजी में लाई। तो पॉल्यूशन पे काम किया। मदन लाल खुराना जी ने पहले से मेट्रो का इतना बड़ा प्लानिंग किया था जिसको शीला दीक्षित जी ने आगे बढ़ाया। इनके समय में तो मेट्रो का काम जो समय से हमेशा 6 महीना साल भर पहले पूरा हो जाता था, उसको भी ये समय से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़े मतलब इनकी नीति का फेलियर है। और एक ऐसा उन्होंने लाइट्स पे भी कुछ किया था, जो जितने भी पुल हैं उसकी दोनों तरफ लाइट, तो उसके बाद भी उसमें काफी फिर बाद में उन्होंने वो पूरा श्रेय अपने ऊपर लिया कि हमने समय से पहले वो किया। और उसके अंदर काफी मतलब इन्होंने सिंगल फ्लाईओवर नहीं बनाया दिल्ली में। एक फ्लाईओवर ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी ने जिसका शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन किया हो। सिंगल फ्लाईओवर पूरे दिल्ली में नहीं है। अब वो कर क्या रहे हैं ये 7 साल में? शीला दीक्षित जी का जैसे जैसे काम पूरा हो रहा है उसको अपना काम बता रहे हैं। अब उसमें क्या कर रहे हैं, कहीं स्टील नहीं लगा रहे हैं, स्टील की चोरी कर रहे हैं, फिर बता रहे मैं तो 50 करोड़ बचा लिया। अरे भाई, जब स्टील नहीं लगा तो स्टील के पैसे बचेगा, आपने थोड़ी बचा लिया है। और स्टील के पैसे लगना था तो लगेगा। लाइट नहीं लगवा रहे हैं, फिर बता रहे नहीं मैं तो इतने पैसे 100 करोड़ बचा लिया। तो इस टाइप की जो नीति है इनका, मतलब पहले से कहा इनका नीति है थूको और भागो। मतलब दूसरे पे आरोप लगाओ, अपने कुछ करना नहीं है। तो इनका जो सेकंड, पहला तो आपको मैंने बताया पराली वाली बातें। पराली वाली बातें तो निहायत ही बकवास है। पराली हमेशा से जलता आया है। और अगर आपको इतना लगता है जो पराली से प्रॉब्लम है, तो जो 7 करोड़ रुपया आपने अपने ऐड में पराली पे और लगभग 10 से 12 करोड़ ये ऑन ऑफ पे आपने वो खर्चा कर दिया है, ये 20 करोड़ रुपए की पराली के मेडिसिन आप खरीद, वो केमिकल खरीद के और पंजाब हरियाणा के किसान को बांट देते। बिल्कुल सही कहा आपने। आप अगर चाहते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं हो तो वही 20 करोड़ के अगर 23,000 की दवाई आपने बांट के 7 करोड़ की प्रचार करते, वो 7 करोड़ की दवाई खरीद के आप पंजाब हरियाणा आपके वैसे तारीफ होता, दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं होता। अगर आपका मानना है ये तो, लेकिन ये है नहीं है हकीकत। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि पराली जलना, तो मैं अभी आपके आगे एनजीटी के आंकड़े रखता हूं। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उनका ये कहना है कि 17 अक्टूबर 2018 उसमें एनजीटी ने 50 करोड़ रुपए फाइन किया था दिल्ली गवर्नमेंट पर, और उसकी वजह पराली नहीं थी, उसकी वजह थी 62 स्टील की कंपनियां। और उसके बाद 3 दिसंबर 2018 को एनजीटी ने 25 करोड़ का फाइन लगाया था दिल्ली गवर्नमेंट पर ही, और उसकी वजह थी कि क्योंकि आप पोल्यूशन को नाकाम रहे हैं रोकने में। और इसके बाद 15 दिसंबर 2018 को एनजीटी ने 1 करोड़ फाइन लगाया था स्मोक और ऑयल फॉर्म्स पर। और उसकी वजह क्या थी कि पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब फ्यूल के अंदर यूज होते हैं तो वहां पर जब उसकी खपत होती है तो उसके अंदर वे बीटीएक्स छोड़ते हैं। बीटीएक्स क्या है? बीटीएक्स इज बेंजीन, टोलिन एंड जाइलिन, जो कि बहुत ही घातक हैं पोल्यूशन की दृष्टि से। तो देखा जाए तो एनवायरनमेंट के लिए जो मुख्य तौर से घातक हैं वे ये 3 चीजें थी जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट पर फाइन लगा है। और इसकी वजह कहीं पर भी कोई हिंदू त्योहार या फिर कोई पटाखे इत्यादि या पराली नहीं है। इसके लिए जो मुख्य तौर से उत्तरदायी हैं वो हमने आपको बताए एनजीटी के आंकड़े। हाँ जी, देखिए एनजीटी बार बार इनको निर्देश दे रहा है, बार बार इन पे जुर्माना लगा रहा है। मतलब सबसे ज्यादा अगर मतलब देसी भाषा में बोले, वैसे शब्द जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन देसी भाषा में जो कहा जाता है जो सबसे ज्यादा लतखोर मुख्यमंत्री वो अरविंद केजरीवाल जी है देश में। इनसे बड़ा लतखोर मुख्यमंत्री देश में कोई नहीं है। मतलब बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाएंगे, बड़े बड़े प्रचार करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। कभी एनजीटी इन पे जुर्माना लगाता, कभी सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगाता कि भाई साहब आप काम तो कर लो, कुछ प्रचार ही कर रहे हो। स्मोक टावर लगा दिया जी, पता चलता है 2 दिन के बाद वो खराब है जी, तो लगाया क्यों? मतलब ऐसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जो 2 दिन में लगाने पे ही स्मोक टावर खराब हो जा रहा है। तो ऐसे स्मोक टावर किससे आपने एग्रीमेंट करा? कोई नहीं, उसकी कुछ जांच नहीं, कुछ नहीं, बस हो गया जी हम तो ठीक करवा दिए। मतलब 2 रुपए का काम करेंगे और 200 रुपए का 200 रुपए तो वही है ना। पराली पे ही
23,000 का मात्र मेडिसिन इन्होंने खरीदा, 310 किसानों को बांटा इन्होंने, जो पराली गलाने वाला था। तो 310 किसानों को 23,000 की जो केमिकल था वो बांटने के लिए 40 लाख रुपए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा कर दी। अब पता नहीं कैसे उन लोगों को फाइटर प्लेन से किराए पे लिया गया और उससे उनके खेतों में छिड़का गया या कैसे छिड़का गया, ये तो केजरीवाल जी सही बता सकते हैं। और 7 करोड़ के पूरे भारत में, मैं बोलता बिहार का रहने वाला हूं, वहां देखता हूं, वहां कई बार जाता हूं, वहां बड़े होर्डिंग लगा होता है, स्कूलों में स्विमिंग पूल। अरे भाई पूरे दिल्ली में 2 स्कूलों में, एक द्वारका में और एक पटपड़गंज में, 2 स्कूलों में स्विमिंग पूल है, उसकी होर्डिंग आप बिहार में लगा रहे हैं। जितने की होर्डिंग वहां लग रहा है उतने में तीसरे स्कूल में स्विमिंग पूल खोल सकते हो आप, लेकिन नहीं, क्योंकि 2 हमने बना दी, उसकी फोटो खींच दिया, पूरे भारत प्रचार कर दिया। लोग ये कहेगा हाँ जी केजरीवाल जी देखो कितना काम कर रहे हैं। काम करने की क्या जरूरत, शोर मचाओ। देखिए एक और चीज मैं बताऊंगा, हम लोगों ने दिल्ली में जो अपना अभियान चलाया था, आपकी समस्या आपका समाधान, इसके अंतर्गत दिल्ली के लगभग 60,000 लोगों से बात किया था 2017 से 19 के बीच में, जो भाई दिल्ली की समस्या और उसके समाधान कैसे। तो उसमें एक महत्वपूर्ण समस्या में पॉल्यूशन भी आया था, और इस पॉल्यूशन पे नेशनल यूथ पार्टी ने तमाम लोग, एनजीटी के कई वकीलों से हम लोगों ने सलाह लिया, कई पर्यावरणविद से लिया, और बाकी तमाम लोगों से, एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद हम लोगों ने कुछ चीज ऐसे बनाया था जिससे मतलब दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल कम से कम 50% कम हो जाएगा। मतलब 50% सीधा सीधा गिर जाएगा, और थोड़ा सा अगर उसमें और सुधार किया जाए तो मतलब पॉल्यूशन रहेगा ही नहीं। अब वो मैं एक बार बताना चाहूंगा जो उसमें हमने क्या क्या रखा था। आप एक्शन प्लान, ये कार्य योजना नेशनल यूथ पार्टी की शायद देखे होंगे, और इसके साथ साथ आप इस योजना को अगर डिजिटल भी देखना चाहते हैं तो nypdelhi.org, वहां पर ये पूरी कार्य योजना PDF की फॉर्म में भी है, और इसके साथ ही वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और वैसे भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें मैं पॉल्यूशन के लिए जो दिल्ली की 5वीं सबसे बड़ी समस्या, दिल्ली के लोगों ने जो 60,000 लोगों से हमने बात किया था, उसमें 5वीं सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन को दिल्ली के लोगों ने माना था। अब इसके लिए जो नेशनल यूथ पार्टी ने तमाम लोगों से मिलके एक कार्य योजना तैयार किया था, उसमें 8 पॉइंट तैयार किया था। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था, जो दिल्ली में पेड़ों की संख्या है उसको बढ़ाया जाए, लगातार बढ़ाया जाए। अब वो बढ़ेगा कैसे भाई, अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, केजरीवाल जी के होर्डिंग लगने से तो पेड़ बढ़ेगा नहीं। जो हाँ जी 2 करोड़ पेड़ लगा दिया, 50 लाख पेड़ लगा दिया, 10 लाख पेड़ लगा दिया, लेकिन जमीन पे कहीं पेड़ लग ही नहीं रहा, तो इस होर्डिंग से बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। जो खाली स्थान है, अनयूज लैंड पड़ा हुआ है, अगले 10 साल में उस पर कोई योजना नहीं है, DDA से, MCD से, तमाम ऑर्गेनाइजेशन से बात करके वहां पे पौधारोपण का कार्य किया जाए, और 30% के लेवल पे पेड़ को ले जाया जाए। तो सबसे पहला तो हमारा इस कार्य योजना में ये था। दूसरा, दिल्ली में देश के विश्व के कुछ सबसे प्रदूषित शहर की सूची शामिल है, और प्रदूषण का स्तर दिल्ली में घटने का नाम नहीं ले रहा। अतः इसलिए निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है। दिल्ली में हरियाली क्षेत्र को बढ़ाकर न्यूनतम 30% करा जाए, और बड़े पैमाने पर वार्षिक लक्ष्य आधारित सुंदर बहुगुना वृक्षारोपण परियोजना, हमने मतलब सुंदर बहुगुना जैसे पर्यावरण के नाम से एक अभियान चलाने के लिए कहा। जो जिनके मन में उनके प्रति श्रद्धा होगा वो लोग उनको मानते हुए पेड़ उनके जन्मदिन पे लगाएंगे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे पेड़ लगाएंगे। ऐसा अभियान हम लोगों ने शुरू करने का योजना बनाया था। दूसरा था, दिल्ली के घरों में लगने वाले जो छोटे पौधे जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, उसको बढ़ावा दिया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। लोगों के घरों में प्रदूषण कम करने वाले अत्यधिक संख्या में पौधे लगाए जाए, लोगों के छत पे लगाए जाए, RWA को सम्मानित किया जाए। इसके लिए तमाम जगह जब RWA को आप सम्मानित करते, अलग अलग कार्यक्रम करते, जो आप करोड़ों रुपया इस पे खर्चा करते वो RWA पे खर्चा करते, RWA को आप फंड देते, जहां जी आप अपने एरिया को पूरे ग्रीनरी करिए। अगर एक कॉलोनी पॉल्यूशन मुक्त होगा तो उतना पॉल्यूशन दिल्ली से कम होगा, क्योंकि कॉलोनी कॉलोनी, घर घर से कॉलोनी बन रहा, कॉलोनी कॉलोनी से मिलकर दिल्ली बन रहा। तो इन सारे कॉलोनियों में घरों के अंदर छोटे छोटे पौधा जो पॉल्यूशन रोक सकता है, उस पर हम लोगों को काम करना था। तीसरा, एक सबसे बड़ा जो हम लोगों का प्रोजेक्ट था, दिल्ली में आप देखते होंगे यमुना नदी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन से भरा हुआ है,
यमुना नदी को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए हम लोगों ने नजफगढ़ नाला पे एक मतलब जगह जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगाना था, जिससे वहां पे पानी घूमते घूमते जब यमुना तक पहुंचे तो पानी बिल्कुल साफ हो, यमुना नदी की पानी से ज्यादा साफ हो पानी हो। लेकिन आज बिना ट्रीटमेंट के वो पानी यमुना में जा रहा और यमुना मतलब दूषित है, उसका कोई उपयोग नहीं है यमुना के पानी का। जो हमारे लिए पूजनीय नदी था वो मतलब गंदी नदी बन गई है। उससे नजफगढ़ नाले पे मतलब एक तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, दूसरा एक नजफगढ़ से लेके भजनपुरा तक लंबी एक पुल बनाने की, स्टो कॉरिडोर दशरथ मांझी जी के नाम पे, जिन्होंने मतलब बिहार में आप सुने होंगे दशरथ मांझी जी, वो जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया, अकेला हिम्मत करके पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया, उन्हीं के नाम पे। अगर पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली जाने के लिए ऐसा कोई रोड हो जो बिल्कुल रेड लाइट फ्री हो, तो ये स्टो वेस्टो कॉरिडोर था। और इस कारण से गाड़ियों की संख्या दिल्ली में कम से कम 15% गिर जाता, और 15% गाड़ी कम होने के कारण स्टो वेस्टो कॉरिडोर बनने पे पॉल्यूशन का लेवल बिल्कुल नीचे आता। आज के डेट में यमुना पर मतलब घूमते हुए पॉल्यूशन में फैलाते हुए गाड़ी जा रही है। तो स्टो वेस्टो कॉरिडोर पे लगभग 10 लाख पेड़ लग जाता और उससे पॉल्यूशन में एक बहुत कमी आती, गाड़ी कम होता, गाड़ी की दूरी कम होती और ये होता। लेकिन केजरीवाल सरकार जी को प्रचार करना है जी, काम नहीं करना है, क्योंकि काम करेंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, फिर करोड़ों रुपया अरबों रुपया कैसे गबन कर पाएंगे ये। तो ये अवगमन करने के लिए पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद जो दिल्ली वासी अपने घर के छतों पर 20% से अधिक क्षेत्र पे हरियाली लगाता, ये नेशनल यूथ पार्टी की योजना जो था, जो भी लगाता, सोलर प्लांट लगवाने के प्रयोग करने पे उन्हें RW द्वारा सम्मानित किया जाता। जो भी RW सबसे अच्छा काम करवाता अपने एरिया में, उसको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाता। कोई बिल्डर फ्लैट बनेगा जब तक उसके इमारत के ऊपर आधे छत पे हरियाली और आधे छत पे सोलर लाइट नहीं होता, सोलर सिस्टम नहीं लगता, तब तक उसको मान्यता नहीं मिलता। ऐसे तमाम कार्य करने से पॉल्यूशन लेवल धड़ाम से नीचे आता है। इमारतों के कॉमन एक्सेस एरिया में जैसे उन पे 1 kV तक के सोलर प्लांट लगाना अनिवार्य था, और उसी से उनके लिफ्ट और बाकी पार्किंग वार्किंग की लाइट जो भी है वो सारा चलाने की योजना था, जिससे बिजली जो है उसकी भी खपत कम होती। एक अन्य जो है कूड़ा निस्तारण, जो दिल्ली में एक पॉल्यूशन का एक और कारण है, इसके लिए MCD भी दोषी है, जो भाजपा शासित है, केवल दिल्ली सरकार नहीं। मतलब अभी तक मैं दिल्ली सरकार के लिए बोला, ये जो मैं पॉइंट ले रहा हूं इसके लिए MCD पूरी तरह दोषी है। लेकिन केजरीवाल सरकार जो प्रचार पे ऑन ऑफ पे खर्चा कर रही है ना, ये पैसे अगर वहां पे दे देता तो ये शायद वहां काम हो जाता, या अपने से वो लगा देते, वेस्ट सॉर्टिंग प्लांट अगर लगवा देते ये तीनों जगह पे, तो शायद पॉल्यूशन ये भी कम हो जाता। तो वेस्ट सॉर्टिंग प्लांट लगाने की, कूड़ा छटनी प्लांट लगाने की योजना, क्योंकि जब तक कूड़ा छटनी प्लांट नहीं लगेगा उसमें भाई जो भी मेटल है बाकी चीजें वो अलग, और जो कूड़ा है उसको गला के खाद, उससे मतलब पॉल्यूशन बिल्कुल जो कूड़े से फैल रहा वो पॉल्यूशन खत्म हो जाता। इसके बाद जिन उद्योग और व्यावसायिक परिसरों में औसत 1 लाख लीटर से अधिक पानी का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद खुले में या नालों में बहाया जाता, उन्हें पानी को बहाने से पहले न्यूनतम 6 pH तक शुद्ध करने का आयोनाइजर तथा सॉफ्टवेयर लगाना अनिवार्य किया जाता। इससे नदियों और पर्यावरण पर बहुत बड़े लाभ मिलता। आज के डेट में जो हम वहां नदी में जो झाग देख रहे हैं आप यमुना में, वो बिल्कुल भी नहीं होता अगर ये नियम लागू हो जाए दिल्ली के उद्योग पे। और इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, मतलब एक फैक्ट्री में, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री में, जिसका एक मतलब मान लेते हैं जो 5 लाख लीटर पानी का उपयोग है, वो मशीन मात्र 6 से 8 लाख रुपए में लग जाता है। उसी तरह दिल्ली के अत्यधिक शहर नालों से संभावित स्थानों पर पानी का शुद्धिकरण के प्लांट लगाए जाते हैं, जैसे नाले जितने भी बह रहे हैं उसमें अलग अलग जगह से। और यमुना नदी में नाले का कोई भी पानी सीधा नहीं गिरता जब तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। अब इससे यमुना भी शुद्ध होता
और कूड़ा से भी बदबू नहीं होता, और पॉल्यूशन भी, हर तरह का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, वायु पॉल्यूशन सारा खत्म होता। क्योंकि एयर पॉल्यूशन ही नहीं, वाटर पॉल्यूशन भी बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में। क्योंकि एयर पॉल्यूशन तो हमें दिख रहा है, इसके लिए इमरजेंसी लगा दिया गया, लेकिन वाटर पॉल्यूशन उससे कई गुना बड़ा समस्या है। लेकिन ये उसके लिए है जो काम करना चाहता है, जो दिल्ली के बच्चों के साथ, दिल्ली के आम लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, वैसे लोगों के लिए इस प्लान नहीं है। हमें दिल्ली में ये सही करना होगा, और सही करने के लिए केजरीवाल जी को बताना होगा कि सर आपको ये करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको आने वाले सभी चुनावों में हराते हुए 2025 में आपको हराना होगा। सुमित जी, तो जैसा कि रजनीश जी ने अभी काफी डिटेल में जो हमारी कार्य प्रणाली है इसके बारे में आपसे डिस्कस की, और अब आप ही देखिए कि क्या वास्तव में जिन चीजों का प्रचार किया जा रहा है, हर रोज जैसे ही आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहली खबर होती है वो यही कि दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है वो दोबारा गिरा, दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल 403 पहुंचा, दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल पटाखों के बाद एकदम से बढ़ा, या फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ पराली जलाते हुए किसान, और दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल। इन सब चीजों ने, जैसे कि अब एक कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी जिसके अंदर यही चीज दिखाई गई थी, जो फिल्म का नाम था दृश्यम। उसके अंदर जो मुख्य अभिनेता हैं वे बार बार जितने भी इंसिडेंट्स हुए होते हैं उन्हें इस ढंग से रखते हैं कि सब लोगों को यही लगने लगता है कि हाँ असलियत में यही हुआ होगा, लेकिन वो सब एक कोरी कल्पना थी। तो अभी जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, सब लोगों के दिमाग में ये फिट कर देना चाहते हैं कि दिल्ली में अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसकी मुख्य वजह केवल और केवल पराली जलाना और पटाखे इत्यादि जलाना यही है। और या फिर जो तीसरी वजह है, जो कि सभी जानते हैं कि एयर पोल्यूशन, जब आप गाड़ियां इत्यादि के अंदर से धुआं निकलता है, वो तीसरी वजह। लेकिन जो असली वजह है वो हमने आपको बताई है। और इसके साथ साथ जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी की एक पुराने समय से आदत रही है कि वे केवल पॉइंट आउट करते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। आप यहाँ केवल गलतियां निकालने के लिए नहीं बैठे हैं, आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, और इन गलतियों को कैसे ठीक किया जाएगा वो तो हमें भी पता है कि ये चीज गलत हो रही है। लेकिन आपको हमने अगर चुनकर भेजा है, आपको जो दिल्ली सरकार ने जो मौका दिया है वो इसीलिए दिया है कि आप जितनी भी कमियां हैं इन्हें दूर कीजिए। आप इस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आपको केवल इसलिए नहीं भेजा है कि आप कुछ और फ्री का एक जुमला छोड़ें और अगले 5 साल के लिए दोबारा आ जाएं। आपका काम है कि जो भी कमियां या दिल्ली जिन चीजों को भुगत रही है आप उन्हें वहां से उभारें। और जैसा कि हमने अपनी कार्य योजना में 8 पॉइंट बताए थे कि इन 8 पॉइंट्स को अगर अपना लिया जाए तो दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल काफी कम हो जाएगा और दिल्ली फिर से हरी भरी सांस लेने लगेगी। और हमने इसके लिए जो पूरा कार्य योजना बनाई थी, हम आज भी उस पर डटे हुए हैं, स्थिर हैं। जैसे ही हम आएंगे इसी कार्य योजना के साथ दोबारा दिल्ली को हरा भरा और जीवंत करके दिखाएंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। इसके साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो अभी हम बता रहे हैं या आपके भी मन में हैं, वो बातें अपने सरकार से रखिए, क्योंकि अगर आप इसके विरोध नहीं करेंगे तो आपके फेफड़ा, आपके बच्चों का फेफड़ा खराब हो जाएगा। केजरीवाल जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2.5 एकड़ की कोठी में रह रहे, आप रह रहे 25 गज, 50 गज, 100 गज के जगह में। दिल्ली वाले 90% दिल्ली वाले 50 गज के घरों में रह रहे, खासकर पूर्वांचल से आए हुए लोग, जो दिल्ली की आबादी में लगभग आधे के करीब है, या उत्तरांचल राजस्थान से आए हुए लोग, इनकी संख्या अगर मिला दे तो 2/3 से ज्यादा दिल्ली वाले ये लोग हैं। इन लोगों की स्थिति जो है वो बद से बदतर है। ये लोग एक ही 25 गज के मकान या 50 गज के मकान में 4-4, 5-5 परिवार रह रहे, तो वहां पॉल्यूशन की कितना अटैक होगा, आपके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा,
ये आप जान सकते हैं। आपके बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम घट जाएगा, जिससे आपके बच्चे ज़्यादा बीमार रहने लगेगा। इसीलिए हम सबको तैयार होके इस सरकार का विरोध करना चाहिए जो गलत नीति पे है। देखिए 92% दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को वोट दिया है पिछले 5 इलेक्शन में, लेकिन ना भाजपा ना आम आदमी पार्टी कोई काम करे, केवल प्रचार प्रचार और प्रचार। इससे बचने का एक ही उपाय है, दोनों को आउट करिए और उनको इन करिए जिनके पास काम करने की नीति और नीयत हो। नेशनल यूथ पार्टी एक नीति लेके 2020 में आई थी और 2025 में भी हमारे पास नीति है जो हम क्या करेंगे। आप लोगों से बस यही निवेदन है, जो आप लोग साथ दें और इन सरकार को भगाएं जो आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ना चाह रहे हैं, आपके बच्चों का स्वास्थ्य बिगाड़ना चाह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।